हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। और वाई ग्रुप के सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसको लासपा बोलते हैं, इसको मासापा बोलते हैं, या इसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, और इसको इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप गाइस मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाने। आज क्लास में आपको बेसिक कराऊंगा, और जितने टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपको जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जितने भी आपके मेथड होते हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करा दूंगा गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके क्वेश्चंस पर कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज का क्लास जो है वो बेसिक होने वाला है आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट कर देना गाइस। देखिए, पहले एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं, व्हाट इज एक्चुअली एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, एलसीएम की अगर बात की जाए तो मैंने बोला इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ जो होता है आपका वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, और इसको बोलते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक। ये चीज़ आपको समझ में, इसको लासपा मासपा हिंदी में लिखते हैं शॉर्ट में, तो वो चीज़ भी आपको समझ में चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ और समझनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने टर्म यूज़ करी है फैक्टर और कॉमन फैक्टर। व्हाट इज़ फैक्टर एंड व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो जब बात की जाए फैक्टर की, तो फैक्टर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, ओके। या इसको हम लोग और ही एक चीज़ से मतलब, और इसको क्या कहते हैं, तो फैक्टर को ही कहा जाता है अपवर्तक। अब फैक्टर कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई सिंगल संख्या है, फैक्टर होते हैं किसी सिंगल डिजिट के, फैक्टर हमेशा होते हैं किसी सिंगल डिजिट के। लाइक अगर 4 एग्जांपल पे लेते हैं हम लोग, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, 4 के ये फैक्टर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर अपन लोगों ने 27 ले लिया, 3 × 3 ये इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर हमेशा किसी सिंगल नंबर्स के होते हैं। अगर बात की जाए कॉमन फैक्टर की, इनको बोलते हैं हम लोग सहगुणनखंड, या इनको बोलते हैं समावर्तक। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो कॉमन फैक्टर में हमेशा हम लोगों को जरूरत होती है 2 नंबर की। तो कोई 2 नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 27, ठीक है। या एक नंबर अपन ने ले लिया 16। तो इनके अगर अपन लोगों ने कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या निकलेंगे, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 2। ये आपका 2 क्या होता है, ये आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर, या दोनों में ही आने वाली भाई संख्या आपकी कॉमन फैक्टर कहलाएगी, दोनों में ही कॉमन है। या फिर इसकी जगह अपन लोग अगर इस 16 की जगह अगर अपन लोग ले लें यहाँ पर 6, तो इसके फैक्टर होंगे 3 × 2, और इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 2 इनका हो जाएगा कॉमन फैक्टर, क्योंकि इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन टर्म है वो आपकी 2 है। तो आई होप गाइज आपको ये एलसीएम एचसीएफ फैक्टर और कॉमन फैक्टर भी समझ में आ गए होंगे गाइज। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ से ही आपका बेस बनेगा कि आप समझेंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ और कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेंगे दो संख्याएं आपकी 8 और 6 है।
अगर आपसे इसका पूछे जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, 8 और 6, 8 और 6 के आप क्या प्राइम फैक्टर करोगे, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 6 को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। और जब भी इनके एलसीएम निकालने की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 की घात हाईएस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 की घात आपकी हाईएस्ट, 2 की घात 3 है, तो आप 2 की घात 3 ले लोगे इन दोनों में हाईएस्ट, और 3 तो सिंगल ही है तो 3 ले लोगे, तो आपका निकलेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 24। कहने का मतलब 24 जो निकल के आएगा वो निकल आया आपका एलसीएम। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक जो निकल आएगा इन दोनों का, वो निकलेगा क्या, एलसीएम जो निकल आएगा वो आपका निकल आएगा 24। गाइस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपको पुराना मेथड पता होगा आप कैसे निकालते थे, 8 और 6 लिए ले लेंगे आप, इनका गुणनखंड निकालेंगे आप, तो 2 से काटोगे तो 4 3, फिर 2 से काटोगे तो 2 3, फिर 2 से काटोगे 2 1 3, और फिर 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24। यहाँ से भी आपका एलसीएम जो निकल के आया वो आपका कितना 24 निकल आया। ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम निकल आएगा इस वो निकल आया आपका 24। समझ में आया, संख्या आपकी है 8 और 6। अब समझिए, अगर बात की जाए कि इनका HCF क्या होगा, 8 और 6 का HCF क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इनके अगर इनके बीच का गैप देखोगे तो इनका बीच का गैप कितना आएगा, तो आप कहोगे 2। इनके बीच का गैप क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हो कि जो बीच का गैप है ये 2 इन दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ये जो 2 है वो इनको दोनों को विभाजित कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो HCF निकल आएगा वो 2 निकलेगा। तो इसका जो महत्तम समावर्तक निकलेगा वो आपका 2 निकलेगा। समझ रहे हैं। या फिर आप देखेंगे इनमें से, इन दोनों में से आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 8 और 6 में आपकी बड़ी संख्या है 8। तो 8 के अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो आप बोलोगे इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो ना। पर आप अगर देखोगे इन दोनों में तो 4 से, अगर आप सोचोगे कि ऑप्शन में आपको A B C D, यहाँ पर आपको 2 1 2 4 और 6 ऐसे ऑप्शन दे दिए गए मान लिया। तो आप जैसे यहाँ का गैप अभी 2 निकल आए तो आपने बोला सर HCF 2 है, बट आप यहाँ पर अगर ऑप्शन में 4 होता और आप सिर्फ इस बड़ी संख्या का फैक्टराइजेशन करते तो ये हो जाता आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 2। आप चीज़ समझिए, ये जो 4 है इस 4 से ये 8 कटेगा, सिर्फ अकेला 8 कटेगा, तो और दूसरा 4 ये 6 को काट नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 4 सिर्फ एक ही संख्या आपकी कट रही है पूरी पूरी, बट वो 6 को नहीं काट पा रहा है। बट 2 से देख रहे हैं तो 2 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, और किसी संख्या से अगर दोनों ही विभाजित हो रहे हैं तो इसका जो HCF निकल आएगा 2 निकल आएगा। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ उससे आपका ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए LCM आपका 24 निकल आया और HCF आपको क्या निकल आया, वो आपका निकला है 2। ये चीज़ समझ में आई। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिस पर क्वेश्चन आते हैं हमके एग्जाम में, और जो बहुत ही बेसिक फंडा है, यहाँ से ही आपको समझ में आने वाला है अच्छे से। देखिए ये आपके क्या है, ये आपके हैं नंबर्स। तो इन्हीं नंबर पे से अपन लोगों ने कैलकुलेशन की गई जिससे आपका LCM और HCF निकल के आया ना समझ में कि LCM और HCF कैसे निकल आया। इन्हीं दोनों पर अपन लोगों ने कैलकुलेशन करी जिससे आपका LCM और HCF निकल आया। तो हमेशा आप चीज़ समझना कि इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर इन दोनों का मल्टीपल होने का मतलब है कि इससे एक आपका कॉन्सेप्ट बनता है, इसको आप नोट कर लेना कि A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। ये चीज़ आपको समझ में आई। A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। कभी कभी आपको क्या पूछ लिया जाता है कि अगर अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ नोट कर लेना। ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी आती है। कहीं पर पूछ लेता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का HCF आपको दे दिया गया 4 और उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का LCM आपको दे दी गया 5, ठीक है, और एक संख्या उनमें से आपको दे दी गई 4। तो आप कहोगे दूसरी संख्या क्या है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है, तो आप सिंपली करोगे A मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF 5 मल्टीप्लाई बाई 4।
ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो 5, ए बराबर 5। तो ऐसे ही रैंडम कभी आपको ए निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको बी निकालने के लिए बोल देगा, कभी तो आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, कभी आपको एचसीएफ निकालने के बोल देगा। तो दोनों ही इन्हीं डिजिट्स पर एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझाना था, बाकी क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपको हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके गाइस, तो देखिए आप समझिए कि आप कैसे निकालोगे। देखिए क्वेश्चन नोट कर लूँ मैं एक। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास 3 नंबर हैं, कौन कौन से, 15, 20 और 24। अब इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तो मैंने आपको बताया, पहले तो आप गुणनखंड वाली विधि से निकाल सकते हो। तो 15, 20 और 24। 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3, यही लिख सकते हैं ना। इन दोनों को यही तो लिख सकते हैं अपन लोग, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को यही तो लिख सकते हैं। अब एक चीज समझिए, जब भी एलसीएम निकालने की बात की जाएगा इस, तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको डिजिट्स की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो सबसे पहले आप देख लो, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर तो है नहीं, 3 यहाँ पर है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो आप 3 की पावर 1 ले लोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर आप 5 देखो तो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है और नीचे 5 है नहीं, तो 5 की मैक्सिमम पावर है कितनी, 1 है। अब 2 का क्यूब यहाँ पर है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब। मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 15 मल्टीप्लाई पर 8, 120 निकला है आपका एलसीएम। आई समझ में। बट अभी मैं आपको समझा रहा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब भी 2 डिजिट हो उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, और ये चीज़ भी आप फाइंड कर लीजिए कि जो वो अंतर निकल के आ रहा है उससे क्या वो दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हैं, और नहीं है तो उस अंतर की फैक्टराइजेशन कर लें। बट अगर 3 की बात की जाए तो आप नियर अबाउट देख लीजिए, दोनों को पास मिलाकर देख लीजिए कि इन मतलब जिन 2 संख्याओं के बीच में गैप कम हो उसका अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 4 निकल आएगा, इन दोनों का अंतर 4 निकल आएगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं, 4 से आपका 15 20 तो कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, बट आप देख रहे हैं 15 नहीं कटेगा। तो आपका यहाँ हम लिख लेंगे आप 15, 20 और 24। इन दोनों का अंतर क्या निकला है, इन दोनों का अंतर निकला है आपका 4। अब आप देख रहे हैं इस 4 से 15 नहीं कटेगा, बट 20 और 24 कट जाएगा, तो 4 को हम लोग एचसीएफ नहीं लेंगे। बट 4 को अपन लिख क्या सकते हैं, इसी 4 के अगर और फैक्टर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपन लोग लिख सकते हैं गाइस, इसको 4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना। तो जो 1 होगा ना, इस 1 से आपका ये 15 भी कटेगा, ये 20 भी कटेगा, ये 24 भी कटेगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना, इसका जो एचसीएफ निकल आएगा वो आपका क्या निकल आएगा, एचसीएफ जो निकल आएगा वो आपका निकल आएगा 1। और गाइस ये चीज समझ में आई। अब कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए अगर आपको अब दे दी जाती हैं 3 संख्याएं 6, 12 और 18। 6, 12, 18 आपको 3 संख्याएं दे दी जाती हैं गाइस। अब बोला जाता है कि इनका एलसीएम निकाल के दिखाइए गाइस। तो वीडियो पॉज करिए और एलसीएम निकालिए फटाफट, एलसीएम क्या निकाल के आ रहा है। ओके देखिए जब भी बात एलसीएम की है, मैंने आपको बताया है कि आप फैक्टराइजेशन करिए। तो जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो आप पाओगे कि देखिए 6 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और इस 18 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। अब जब भी एलसीएम की बात निकालने की जाए तो मैंने आपको बताया एलसीएम निकालने के लिए आपको हाईएस्ट पावर आप ले लिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर आप कहोगे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर है, और दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 2 दूनी 4 और 3 का 9। 36 जो निकल के आएगा, 36 जो निकल के आएगा वो आपका गाइस निकल आएगा क्या, 36 जो निकल के आएगा वो आपका निकल आएगा एलसीएम। तो गाइस यहाँ पर इसका एलसीएम तो आ गया 36।
आप समझिए, जब भी आप 3 डिजिट में, मैंने आपको बताया एचसीएफ निकालने की बात की है, तो आप समझिए कि तीनों संख्याओं में अंतर किसका कम है। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी इसका अंतर 6 है, यहाँ पर भी इसका अंतर 6 है, तो कोई एक संख्या का अंतर ले लीजिए। और मैंने आपको बताया कि आपको अंतर लेने के बाद चेक करना है कि उस अंतर से क्या तीनों संख्याएं बारी बारी कट रही हैं। तो आप देखोगे इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 6 से ये 12 कट जाएगा, और 6 से ये 18 भी कट जाएगा। तो जो एचसीएफ निकल आएगा आपका डायरेक्ट 6 निकल आएगा। गाइस आपको समझ में आया? बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना समझाऊँ, चीज़ें आपको बहुत आसानी से ही समझा दूँ। अब देखिए एचसीएफ निकालने का एक और मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। जैसे इन तीनों संख्या, एलसीएम निकालने का बता रहा हूँ, तीनों संख्या में बड़ी कौन सी है? 18। तो आप समझ लीजिए कि वो जो सब बड़ी संख्या है वही आपको एलसीएम है। अब मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखिए इस 6 की बात की जाए तो ये 18 में ये 6 भी है, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं ना 6 मल्टीप्लाई बाई 3। इस 12 में ये देखिए, इस 12 का अगर देखा जाए तो 4 थी 12, आप बोलोगे 4 और 3, या इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप देंगे इस 18 में कहीं ना कहीं आपका ये 2 भी है, ये 3 भी है, क्योंकि 6 थी 18, तो 2 भी है और 3 भी है, पर ये 2 तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है वो इस 18 में तो है नहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, और इस 18 में ये 18 तो पूरा आई है, तो 18 दूनी 36, 36 राइट आंसर। एलसीएम जो आपका निकल आएगा 36 निकल आएगा। आई गाइस आपको ये दूसरा मेथड भी अच्छा लगा होगा। ओके, अब देखिए मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ ना आज की वीडियो में कि आपको टिप्स पे याद होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कई एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल से आपको कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए अब लेते हैं कुछ और नंबर। ये 4 डिजिट्स मैंने लिए हैं आपके लिए, 4 नंबर लिए आपके लिए। अब इनका एलसीएम निकाल के आप बताइए मेरे को। तो जब भी देखिए एलसीएम निकालना है तो आप देखिए इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप कहोगे 44 है इसका सबसे बड़ा डिजिट। या मैं आपको पहले वैसे समझाता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ। 8 को लिख सकते हैं अपन लोग 2 की पावर 3, 20 को लिख सकते हैं अपन लोग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं, और इस 44 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब भी एलसीएम की बात की जाएगी, जब भी एलसीएम निकालने की बात की जाए तो एलसीएम निकालने के लिए आपको फाइंड करना है कि तीनों में ही सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की। तो आप देखेंगे 2 की पावर 3 यहाँ पर सबसे बड़ी है, तो अपन लोग 2 की पावर 3 ही लेंगे। ठीक है, अब ये 2 की पावर अपन लोग 3 क्यों लेंगे, क्योंकि इस 2 की पावर 3 में 2 स्क्वायर भी आ गया, 2 स्क्वायर आ गया, और सिंगल अगर 2 होता तो वो 2 वाला 2 की पावर 3 उसमें 2 भी वो कवर हो जाता। तो कहीं जरूरी नहीं है कि सब लें अपन। ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, बाकी 5, 7 और 11 अलग के लिए तो उनको तो लेना ही पड़ेगा। $380 जो निकल गया है, 380 आपका निकला है क्या एलसीएम, ये आपका निकला है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका निकल आया क्या 380 या 3080। ओके गाइस, इसका एचसीएफ निकाल के बताइए आप लोग। निकाल के बताइए इसका एचसीएफ। देखिए इस मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि किन्हीं 2 अंकों के बीच आप देख लीजिए सबसे कम डिफरेंस किन के बीच में। तो आप देखिए इस और इसके बीच में आपका डिफरेंस 8 है। आप देखिए इस 8 से आपका ये 8 से कट जाएगा, इस 8 से ना तो आपका 20 कटेगा ना 28 कटेगा ना आपका 44 कटेगा। तो इस 8 के फिर से फैक्टर कर लीजिए, इस 8 के फिर से फैक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनमें और इनमें आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा आपका कौन सा है 4 है, समझ रहे हैं ना। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ी से बड़ी वो रेखंड जो सबसे बड़ा हो और वो सबको काट दे। तो ये 4 से आप देखोगे, इस 4 से आपका 8 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा और 44 भी कट जाएगा।
अपन लोग 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से भी तो आप देख रहे हैं सब कट रहा है, बट 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि HCF निकाल रहे हैं। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से ही आपको बड़ा फैक्टर चुनना पड़ेगा जिससे आपकी सारी संख्याएं कट जाएं। तो आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, और इस 4 से आप देख रहे हैं 8 कटेगा, 20 कटेगा, 28 भी कट जाएगा और 44 भी कट जाएगा। तो जो इसका HCF निकल आएगा गाइज, HCF जो निकल आएगा वो आपका आ जाएगा 4। ओके गाइज, अब कुछ और चीजें समझाता हूं मैं। हे गाइस, आपको दे जाता है क्वेश्चन एक 66, 22, 24। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका आप एलसीएम निकाल के बताइए, इसका आप एलसीएम निकाल के बताइए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं 66 को क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 22 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 को लिख सकते हैं 2q मल्टीप्लाई बाई 3। तीनों में ही 2 की पावर q सबसे बड़ी है, उसके बाद 11 तो अपना सिंगल ही है और 3 भी आपका सिंगल ही है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 11, 11 8 88, 3 का गुणा कर लीजिए तो आपका जाएगा 4। 264 आपका एलसीएम निकल आएगा, इसका 264 आपका एलसीएम निकल आएगा तीनों का एलसीएम। अब जब आपसे बोला जाए कि इसका HCF क्या निकल आएगा, तो आप देखेंगे तीनों में ही सबसे कम सबसे कम अंतर किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो आप देख रहे होंगे 22 और 24 के बीच में सबसे कम अंतर 4 है। अब देखेंगे इस 4 से आपका 66 कट जाएगा, तो आप देखोगे 66 नहीं कटेगा, कट जाएगा 4 कम 4 नहीं कटेगा, 66 आपका नहीं कटेगा, 22 आपका नहीं कटेगा, 24 अकेला कट जाएगा। इस 4 से कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ना ही आपका 66 कट रहा होगा, ना ही आपका 22 कट रहा होगा और ना ही आपका 24 कट रहा होगा। ठीक है गाइस, अब 4 के अपन लोग फिर से फैक्टर कर लेंगे। तो 4 के फैक्टर कर लेंगे तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप देखेंगे 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो HCF जो निकल आएगा गाइज वो आपका निकल आएगा 2। गाइज ये चीज समझ में आई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। बताइए इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा। इसका एलसीएम तो देखिए, एलसीएम की जब भी बात की जाए तो आप देखेंगे 20 को लिख सकते हैं अपन लोग 2 इसका मल्टीप्लाई बाई 5, 24 को लिख सकते हैं 2q मल्टीप्लाई बाई 3, 36 को लिख सकते हैं ये 40 को लिख सकते हैं अपन लोग और 45 को लिख सकते हैं अपन लोग। ये एलसीएम जब भी निकालने की बात की जाए तो देखिए 2 की पावर सबसे ज़्यादा, 2 की पावर q सबसे बड़ी है, 3 में आपका 3 का स्क्वायर सबसे बड़ा है, 5 आपका सिंगल ही है ऊपर से नीचे तक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तर का 9 और 5 8 9 72, एलसीएम आपका आ जाएगा ये जो आपका निकल के आया, ये आपका निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा 360 आपका निकल आएगा एलसीएम। बट अगर आपसे बोला जाए कि इसका HCF क्या होगा, तो किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में आप अंतर देख लीजिए, कॉमन सा बात है इनके बीच। आप देखेंगे इसका तो देखो एलसीएम एक ही, HCF इसका एक ही आने वाला है, क्योंकि देखो मैं क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर है आपका अभाज्य और अंतर जो निकलेगा वो सब आपका सम ही निकलेगा। तो देखिए इनका अंतर निकलेगा आपका 4, इसका अंतर निकलेगा आपका कितना 24 और 6 और 6 12। ठीक है, अगर इसे मान लीजिए 12 इसका अंतर आ गया तो इस 12 से आपका 24 कट जाएगा, 36 कट जाएगा।
बट इससे 40, 45, 20 नहीं कटेगा। तो इस 12 की भी फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 करोगे तो इस 4 से 20 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 44, 40 कटेगा और 45 नहीं कटेगा। 3 से देखा जाए तो 20 और 40 ये नहीं कटेंगे। तो अपन लोग क्या करोगे, अब इनको इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और इस 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, क्योंकि इन दोनों से ही इससे नहीं कट रहे हैं कोई संख्या, तो एक जो निकल के आएगा वो एक इस सब को विभाजित करेगा बारी बारी। तो इसका जो HCF निकल आएगा वो आपका निकल आएगा कितना, 1। HCF जो निकल आएगा वो आपको 1 निकल आएगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना गाइस तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना और वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलना आप लोग, ठीक है गाइस। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 56 के बाद आपको दिया जा रहा है 132 एंड 148। इन जो 3 डिजिट आपको दी गई है इनका HCF क्या होगा, इनका मासाबा क्या होगा, आपसे बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इनका कहीं इन दोनों संख्याओं का अंतर देख लेंगे तो इसका अंतर आएगा आपका 16। 16 के फैक्टर करोगे आप 8 दूनी 16, ये तो होगा ना 8 दूनी 16। अब 8 से आप देखोगे तो 8 से आपका ये कट जाएगा 56 और 132 नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो अब इस 8 से नहीं कट रहा है, अब इसका इस 16 को अपन लोग और क्या लिख सकते हैं, तो आपका होगा इसको 4 × 4 भी लिख सकते हैं। और 4 एक ऐसी संख्या जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको काटेगी। तो इसका जो HCF निकल आएगा गाइस, इसका HCF 4 निकल आएगा। तो गाइस आप देखोगे, मैं आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर जैसे 8 से नहीं कट रहा तो इस दो भी तो ये काट रहा था, इन सबको 2 भी तो काट रहा था। पर मैंने आपको बताया है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका कुछ और होता है, यहाँ पर जैसे 57 होता आपका, तो आप इसको 4 × 4 का फैक्टर भी करते तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ये 4 आपको 57 को काटता ही नहीं, ठीक है। या यहाँ पर 57 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर तो आपका HCF ही एक निकल आता। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 54 होता तो फिर आप देखेंगे ये 4 से 54 तो कट नहीं रहा था, तो आपको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप 8 और 2 ही निकालते, इस 8 से ये भी नहीं कटता तो ये जो 2 निकलता ये 2 तीनों को काट देता, और 2 निकलने मतलब ये जो 2 है वो HCF आपका आ जाता। आप चीज़ें समझिए कि एक्चुअली प्रोसेस हो क्या रही है, अपन लोगों को कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है, आपको ये चीज़ समझना है, ओके। अब आपको मैं समझाता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है जैसे 12/21, 15/60 और एक और अगर आपको दे दिया गया 20/66, या यहाँ पर 63 कर लीजिए आप, और इनका LCM निकालो, ये बोला गया ये भिन्न आपको दे दी गई है, इनका LCM निकालो। तो मैंने आपको बताया भिन्न का हमेशा LCM कैसे निकालोगे आप लोग जब भी भिन्न का LCM निकालोगे तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या का आप हमेशा निकालोगे LCM और नीचे वाली संख्या का निकालोगे HCF। समझ रहे हैं ना। तो इनका LCM जब ऊपर वालों को जब LCM निकालोगे तो आप लोगों को इनका ऊपर का LCM निकला है कितना, 60। साफ दिख रहा है। 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। और नहीं निकल रहा है तो आप निकाल लीजिए, 12 को लिख सकते हैं क्या 2 स्क्वायर 3, 15 लिख सकते हैं 3 5, 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 5, निकल आया ना आपका LCM 60। और नीचे वाले का जब भी HCF निकालोगे तो मैंने बताया कि 2 संख्याओं का आप लोग गैप ले लीजिए, तो इसका गैप 3 है और 3 से 21 भी कटेगा, 63 भी कटेगा और 66 भी कटेगा, तो नीचे वाला आ जाएगा आपका HCF 3। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 मतलब 20 जो निकल आएगा वो आपका LCM निकल आएगा इन भिन्नों का। तो गाइस जब भी आपको बोला जाता है LCM निकालिए तो भिन्नों के ऊपर वाले या अंश की वैल्यू या तीनों अंश की वैल्यू का निकालेंगे हम लोग LCM, और नीचे वाली हर की जो वैल्यू होंगी उनका निकालेंगे HCF। जब भी आपको LCM निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपको बोला जाता है, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं।
देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया गया 7/12, 11/15 और 13/20 और इनका निकालना है HCF। तो मैंने बताया जब भी अब एलसीएम जब निकाल रहे थे तब ऊपर वाली संख्याओं का आप लोग क्या कर रहे थे, ऊपर वाली संख्याओं का आप लोग एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ कर रहे थे। अब जब एचसीएफ निकाला जा रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। तो 11, 13 और साथ में एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ऐसी बात है इसका जो निकलने वाला है, इसका जो निकलेगा आपका एचसीएफ वो निकलेगा 1, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो ऐसी बात है जैसे इनके बीच में आपका 2 का गैप है तो 2 से ना 7 कटेगा, ना 11 कटेगा, ना 13 कटेगा, तो 2 × 1। जैसे इन दोनों के अंदर 2 है तो 2 से ये नहीं कटेगा तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 ही तो लिख सकते हैं 2 को। 2 के फैक्टर और क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, 1 × 1 तो होगा नहीं, 2 × 1 लिख सकते हैं। और 1 एक ऐसी संख्या हो जो उस तीनों को ही काट देगी। तो 1 जो निकल आएगा ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम मैंने आपको बताया जो 15, 12, 20 का जो एलसीएम वो 60 निकलता है, तो 1/60 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका एचसीएफ जो निकल आएगा 1/60 निकल आएगा। तो ये जो क्वेश्चन के टाइप थे जो मैंने आपको समझाने थे। और इसके बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो सारे एलसीएम एचसीएफ को कवर हो गए। मैंने आपको भिन्न वाले भी बता दिए। अगर आपको अब पूछ लिया जाए दशमलव में कोई चीज, जैसे आपको दी जाए 1.08, 0.36 और 0.9, अब इनका अगर आपको बोल दिया जाए कि इनका एचसीएफ निकाल के बताइए, तो इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो 108/100, इसको लिख सकते हो 36/100, इसको लिख सकते हैं 9/10। और जब भी एचसीएफ निकालने की बात की जाए तो मैंने आपको बताया ऊपर की संख्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर की संख्या का जो एचसीएफ निकल आएगा आप देंगे 9 से 108, 36 और 9 तीनों कट जाएंगे तो 9 निकल आएगा ऊपर का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम तो आपका 100 ही निकल आएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो 0.09 निकलेगा। सेम अगर इन्हीं डिजिट्स का आपसे बोला जाता है कि एलसीएम निकाल दो तो ऊपर वाली संख्या का अब निकालते हैं आप लोग एलसीएम, और एलसीएम आपका क्या निकला था 108। एलसीएम निकालते ना आप तो 9, 36 और 108, 3 स्क्वायर ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब 3 स्क्वायर सबसे बड़ी पावर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9, 36 जो निकला था वो एलसीएम निकला था। ओके गाइस, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का टाइप अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। आज के सर मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाने वाला हूं मैं, और कल से आपके क्वेश्चंस और आंसर में लगवाने की कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको चुटकियों में आएंगे अगर आप ये बेसिक चीज़ें देख लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है एलसीएम एचसीएफ निकालना, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दी जाए, चाहे वो भिन्न में दे दिया जाए। जो भी चीज़ें मैंने आपको इतने अच्छे समझा दिया होगा। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।